मेरा जो एक तो सपना था ना वो पूरा हो गया यहाँ आके। हिमालय तो केदारम, केदारम तो हिमालय। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त हिमालय प्रेमी। स्वागत है आपका हिमालय में स्थित बाबा केदारनाथ के 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी से। केदारनाथ जी मैं विंटर में आया था और अभी भी यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है। लगातार 3 दिन से लगातार बर्फबारी जारी है और इस साल एक रिकॉर्ड बन गया है कि जून के महीने तक बर्फबारी यहाँ पे हो रही है। अभी ये पूरी केदार घाटी को हम लोग सर्च करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे नियरेस्ट जो डेस्टिनेशन है वो केदारनाथ मंदिर के अलावा आप क्या क्या यहाँ पे देख सकते हैं। तो बने रहिए हिमालय प्रेमी के साथ। केदारनाथ धाम की ओर जाते हुए रास्ते में सबसे पहले पड़ता है रेतस कुंड। केदारनाथ में मेन मंदिर के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यदि टाइम मिलता है तो आपको देख लेनी चाहिए। ये ठीक सामने ये है रेतस कुंड। रेतस कुंड ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने इस कुंड का निर्माण करवाया था और यहाँ पे एक विचित्र बात ये है कि यहाँ ओम नमः शिवाय बोलेंगे तो इस पानी में से बबल से उठते हैं। जितनी तेज़ी के साथ आप ओम नमः शिवाय इसमें बोलेंगे तो इसमें बबल उठेंगे। तो दिखाते हैं आपको अंदर, आइए। जब मैं मार्च में यहाँ पे आया था तो तब उस समय भी मैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए आया था, लेकिन स्नो इतनी ज़्यादा थी, आगे बढ़ने का कुछ मिला ही नहीं रास्ता। पूरा स्नो कवर था। ये देखिए ऐसा दिख रहा था उस समय। बाबा केदारनाथ का जो एंट्रेंस गेट है उससे पहले एक राउंड शेप में एक चबूतरा है। यहाँ पे ये देखिए बहुत दिव्य और भव्य एक ओम की आकृति लगाई है रिसेंटली इसको। इसे केदारनाथ की दिव्यता और भव्यता में जो 4 चांद लग रहे हैं। बहुत ही सुंदर जो मनमोहक दृश्य है। पीछे से पहाड़ियाँ हैं और ये सामने ओम है। दो 2013 की जो आपदा थी उसमें प्रत्यक्षदर्शियों का ऐसा मानना था कि ये जो शिला जिस स्पीड से आ रही थी यहाँ, तो सब लोगों ने ऐसा मान लिया था कि मंदिर का बचना बिल्कुल असंभव है। लेकिन जहाँ शिव है वहाँ शक्ति जरूर है और इसी शक्ति जो शिव की शक्ति है इसी दिव्य शिला में समाहित होगी और जो मंदिर की बहुत बड़ी मंदिर के पीछे से जो सुनामी आ रही थी वो 2 भागों में नदी डिवाइड होगी। पानी का जो महाप्रलय था वो यहाँ से इस शिला के बेग से टकराया और 2 भागों में डिवाइड हो गया और मंदिर के दोनों तरफ से निकल गया। तभी से ये जो शिला है लोग इस शिला को पूजते आ रहे हैं और इस शिला में जो शिव की जो शक्तियाँ हैं कहीं ना कहीं विद्यमान जरूर हैं। तब से जो लोग केदारनाथ आते हैं तो इस शिला के दर्शन जरूर करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी केदारनाथ का अमृत कुंड देखा है? नहीं देखा तो चलिए चलते हैं अमृत कुंड। केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे की तरफ है ये अमृत कुंड। महादेव शिव का जो जलाभिषेक होता है, ज्योतिर्लिंग का जो महाभिषेक होता है, उसका जल इसी कुंड में रिसता है और लोग इसको प्रसाद के रूप में घर भी ले जाते हैं, इसका जलपान भी करते हैं। आखिर क्यों ना हो, अमृत ये आखिर शिव से जुड़ी हुई हर चीज अमृत के ही तो समान है। केदारनाथ के ठीक पीछे यदि आप केदारनाथ मंदिर में आए हैं तो यहाँ पे जरूर आएँ। ये शंकराचार्य जी की समाधि है। आदिगुरु शंकराचार्य जी का जो जन्म था वो केरल के एक छोटा सा गांव है कालड़ी। कालड़ी में आचार्य शिव गुरु के यहाँ आचार्य शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था और इनके बचपन का नाम शंकर था। जब इन्होंने वेदों की पढ़ाई की, मात्र 7 वर्ष की अवस्था में इन्होंने चारों वेदों में निपुण हो गए थे
और 12 वर्ष की अवस्था में इन्होंने साउथ से लेकर के और नॉर्थ इंडिया का जो सफ़र है वो तय किया था। हिंदुस्तान में इन्होंने 4 मठ बनाए, शारदा मठ, श्रृंगेरी मठ, ज्योतिर्मठ और गोवर्धन मठ। 4 धामों की स्थापना की और अंतिम जीवन के अंतिम मात्र 32 वर्ष की अवस्था में शंकराचार्य शंकर में विलीन हो गए। ज़्यादातर लोग शंकराचार्य जी को शंकर का अवतार ही मानते हैं। यदि आप संधि विच्छेद करें शंकरा प्लस आचार्य तो शंकराचार्य होता है। शंकर एक बालक थे जो केरल के कालड़ी में पैदा हुए थे और बहुत विद्वान थे, जिन्होंने हिंदू धर्म की एक नई अलख जगाई। और हिंदू धर्म में उस समय जन्म हुआ जब हिंदू धर्म बिल्कुल क्षीण था, बौद्ध धर्म का या अन्य धर्मों का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हिंदुस्तान में हो रहा था। उस समय जन्म हुआ आचार्य शंकर का। साक्षात शिव के रूप में आचार्य शंकराचार्य जी ने हिंदू धर्म की एक अलग नींव जगा के पूरे हिंदू धर्म को चरम पे पहुंचाया। तो जब भी आप केदारनाथ आएँ, केदारनाथ के ठीक बैक साइड में ये शंकराचार्य जी की समाधि है जो ग्रेफाइट पत्थर की है, काले रंग की है, सफ़ेद पहाड़ियाँ इसके बैकग्राउंड में है। तो एक बार यहाँ दर्शन जरूर करें। केदारनाथ मंदिर और उसके बाद हम लोग शंकराचार्य समाधि गए थे और शंकराचार्य समाधि जी के बाद अब मैं जा रहा हूँ भैरवनाथ जी के टेम्पल। बार जब मैं विंटर में आया था तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी और ये जो बेल आप देख रहे हैं ना, ये इसके ऊपर तक यहाँ तक बर्फ़ थी। लेकिन अभी तो पूरी बर्फ़ पिघल चुकी है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। और थोड़ा बहुत हल्की फुल्की बर्फ़ थी, लेकिन वो जब धूप आई है तो वो भी पिघल गई है। तो रास्ता पूरा क्लियर हो गया है बाबा बुकुंड भैरवनाथ तक जाने का। पिछली बार मैं यहीं तक आया था और यहाँ से आगे नहीं जा पाया था। मैं दिखाता हूँ आपको, पिछली बार देखो कितनी बर्फ़ पड़ी थी। यहाँ पे जो बुकुंड भैरव हैं, सबसे शक्तिशाली माना जाता है बुकुंड भैरव को। यहाँ पे साक्षात भी लोग ऐसा लोग मानते हैं कि कई बार बुकुंड भैरव जी के जो दर्शन हैं, बुकुंड भैरव जी की जो उपस्थिति है वो कई बार लोगों को साक्षात फील हुई है। तो मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर की डिस्टेंस पे हल्की फुल्की चढ़ाई है, लेकिन रास्ता बना है। अभी थोड़ा सा बर्फ़ पड़ी है, पूरा रास्ता स्लिपरी है, स्नो बहुत हार्ड हो गई है, तो चलना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे पास थोड़ा स्नो बूट अच्छे हैं तो इसमें स्लिप नहीं हो रहा है। लोग बहुत स्लिप हो रहे हैं और पकड़ पकड़ के आ रहे हैं। थोड़ा हल्की चढ़ाई है, धीरे धीरे आएँ आप तो ज़्यादा अच्छा है। यदि आप हिमालय में स्थित भगवान शिव के 11वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आते हैं तो ये मान्यता ये है कि बुकुंड भैरव जी के दर्शन जरूर करें। केदारनाथ जी की पूरी घाटी के बुकुंड भैरव जी को यहाँ का रक्षक माना जाता है, द्वारपाल माना जाता है। जैसे काशी में भी वहाँ पे भैरवनाथ जी हैं, उनको काशी के लोकपाल या काशी के द्वारपाल, काशी के द्वारपाल कहा जाता है। ऐसे ही केदारनाथ जी के जो रक्षक हैं वो बुकुंड भैरव जी हैं। और बुकुंड भैरव जी के बारे में बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी कहानियां भी प्रचलित हैं। स्थानीय लोग कई बार ये रोचक जो किस्से कहानियां सुनाते हैं, वो भी अक्सर अगर आप उन लोगों के साथ बैठें तो ये बुकुंड भैरव जी के बारे में आपको सुनाई देगा। फिलहाल जो पूरी केदार घाटी जब 6 महीने बर्फ़ से ढक जाती है तो ऐसा माना जाता है कि बुकुंड भैरवनाथ जी ही यहाँ पे भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं और पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं। तो जब भी आप यहाँ पे आएँ तो बुकुंड भैरव जी के पास दर्शन करने जरूर आएँ। जी, मेरा नाम उज्जवल है। मैं वैसे सिक्किम से बिलोंग करता हूँ। सब लोगों का एक सपना होता है कि केदारनाथ आए, तो मेरा भी ऐसा ही सपना था। मैं स्कूल टाइम जब कॉलेज आया फिर तब से सपना था। मेरा कॉलेज भी ख़त्म हो गया, जॉब भी हो गया, उसके बाद भी नहीं आ पा रहा था। बट अभी कल इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था, भयानक, मतलब सुबह 4 बजे अब हमने गौरीकुंड से मतलब पैदल यात्रा की थी। पूरी रात मतलब बारिश हुआ, हेल स्टोन मतलब ओले वोले गिरे। फिर उसके बाद यहाँ आने के बाद जैसे पहुँचे वैसे आरती हो रहा था। मतलब मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ आप शिद्दत से चाहो ना तो बाबा जी ये पूरा करते हैं। ये तो मैंने बिलीव कर लिया कि सब लोग बिलीव करते हैं कि हाँ ईश्वर है, भगवान है, शिव जी है, सबका अपना अपना बिलीव सिस्टम है। बट मुझे तो ये भी एहसास हुआ कि यहाँ आके कि साक्षात भगवान है, वो हम दिखते नहीं बट है।
तो भगवान पे भरोसा रखो, सब अपने ड्रीम्स को, मतलब ड्रीम्स देखना ज़रूरी है और ड्रीम्स को पूरी करो और भगवान हमेशा साथ रहेंगे। बहुत दिनों के बाद जब मौसम एकदम से चटक खिल जाता है तो केदार की जो ये नगरी है, बाबा केदार की जो केदारपुरी है, वो एकदम साक्षात स्वर्ग के जैसे अनुभूति देती है। ऐसा लगता है कि बस बाबा यहीं कहीं विराजमान हैं, ऊंचे इन पहाड़ों में कहीं ना कहीं विराजमान है। वापस जाने का तो खैर मन ही नहीं होता यहाँ से, ऐसा लगता है कि बस यहीं बैठ जाएं बस। केदारनाथ जी में आपदा से पहले 5 दिव्य कुंड थे जिनकी धार्मिक बहुत इंपॉर्टेंसी हुआ करती थी। पांडवों के द्वारा ये जो निर्मित कुंड थे छोटे छोटे, आपदा में 2-3 कुंड पूरी तरह से तहस नहस हो गए थे, सिर्फ रेतस कुंड के अलावा। यहाँ पे ये हंस कुंड है, ये देखिए। अब इसको थोड़ा सा गवर्नमेंट की ये प्लानिंग है कि इसको पुनर्जीवित किया जाए। अभी यहाँ पे काम चल रहा है, आने वाले समय में आपको एक दिव्य रूप में ये दिखाई देगा हंस कुंड। ये जो चौथा कुंड है ये उदक कुंड है, ये देखिए। अभी आपदा में जब ये टूट गया था, इससे पहले ये भव्य और बहुत दिव्य था। लोग दर्शन करने यहाँ पे ज़रूर आते थे, लेकिन अभी देखिए ये कपड़े सुखाने के काम आ रहा है लोगों के। तो जब तक इसके ऊपर छत नहीं बनी, मंदिर नहीं बना, तब तक ये इसी अवस्था में रहेगा और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या है यहाँ पे। आम आदमी को तो ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे ये पौराणिक स्थल था जिसको उदक कुंड बोलते थे, और बहुत पौराणिक जो इम्पोर्टेंसी थी इस उदक कुंड की, वो यहाँ पे लोग दर्शन करने ज़रूर आते थे। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने केदारनाथ के नज़दीकी जो दर्शनीय स्थान हैं उनको देखा। इसके अलावा यहाँ पे मोदी गुफा भी है जो अब मोदी जी के नाम से ही जाने लगी है, और बासुकी ताल है, लेकिन बासुकी ताल जाने के लिए आपको पूरा दिन चाहिए। अब चलते हैं जिसकी वजह से केदारनाथ जी का वजूद है, मुख्य मंदिर हिमालय पे स्थित भगवान शंकर के 11वें ज्योतिर्लिंग में। मंदिर के बारे में ऐसा बताते हैं कि पूरे उत्तराखंड में ये एक अनोखा मंदिर है। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान के जितने भी मंदिर बनाए गए हैं वो पूर्व पश्चिम के मंदिर बनाए गए हैं, लेकिन केदारनाथ उसका एक अपवाद है। केदारनाथ का जो मंदिर है वो उत्तर दक्षिण की तरफ बनाया गया है, और विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि यदि ये मंदिर पूर्व पश्चिम होता तो पहले से ही नष्ट हो चुका होता। यहाँ तक कि केदारनाथ आपदा में अगर ये मंदिर पूर्व पश्चिम होता तो बचता नहीं। दोस्तों, अगर मैं केदारनाथ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखूं तो यहाँ पे सबसे ऊंची जो चोटी है मेन केदारनाथ है, 22,000 फीट ऊंची। इसके अगर मैं दोनों तरफ देखूं तो एक तरफ 21,600 फीट ऊंची खर्चकुंड है और दूसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भरतकुंड है। और ये जो बहुत सारी पर्वत है, इनसे 5 नदियां निकलती हैं, जिनमें से मंदाकिनी है, मधुगंगा है, क्षीर गंगा है, सरस्वती और स्वरेंदरी है। और इन 5 जो नदियां हैं, इनसे बहुत सारा जल का जो प्रवाह है वो केदारनाथ की ही तरफ आता है। अब ये सोचिए, इन विषम भौगोलिक परिस्थितियों में जहाँ लगभग पूरे 10 माह तक बर्फबारी होती है, 1-2 महीने छोड़ के, और कई भौगोलिक जो आपदाएं आई हैं, और ऐसा भी माना जाता है कि कई साल तक ये जो मंदिर है ये बर्फ के नीचे दबा रहा। एक हिमयुग आया था जिसमें मंदिर पूरी तरह से बर्फ के नीचे दबा रहा। और रिसेंटली जो आपने देखा है 2013 की जो केदारनाथ आपदा है, उसमें तो सभी लोगों ने देखा है कि कितना जल प्रलय आया था, और उस जल प्रलय में एक बहुत विशाल जो शिला आपने देखी अभी कि वो लुढ़कते हुए आई और ठीक मंदिर के पीछे लग गई। मंदिर का जो पानी है, जो सुनामी आ रही थी, वो 2 भागों में डिवाइड हो गई और मंदिर बच गया। कहीं ना कहीं इस मंदिर के जो शक्तियाँ हैं उसमें कुछ तो ऐसी बात है कि जो आज लोग हैरान हैं आज भी, कि कैसे ये मंदिर इतनी बड़ी, इतनी हाइट पे ऐसा दिव्य और भव्य मंदिर बनाया गया, और इसमें कहीं भी सीमेंट नहीं है। जो एक और आश्चर्यचकित बात यह है कि जब इसका
मंदिर का जब सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरा निरीक्षण किया, परीक्षण किया, एनडीटी परीक्षण किया, तो इसमें यह भी पता चला कि ये जो पत्थर हैं ये आसपास कहीं मौजूद ही नहीं है। आखिर ये पत्थर आए कहाँ से? और आज से नहीं, ये पत्थर आज नहीं ले आए गए, ये हजारों साल पहले। और हिमालय के ऐसे दुर्लभ स्थान तक इन पत्थरों को कैसे पहुंचाया गया? उस समय तो हेलीकॉप्टर भी नहीं थे, सड़कें भी नहीं थी। आज केदारनाथ में आना इतना मुश्किल हो जाता है, इतना दुर्लभ स्थान है ये। सोचिए उस समय क्या परिस्थितियां रही होंगी। इसीलिए ये जो मंदिर है केदारनाथ का, तो जिन्होंने इसको बनाया आज सभी लोग उनके आगे नतमस्तक हैं। और इस मंदिर की भव्यता और दिव्यता का जो प्रबल प्रमाण है, इसीलिए इसको 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा होने का सम्मान मिलता है। आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक। अब मुझे यानी विजय नेगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर हर महादेव। जय शिव शंभो।